चलिए समझते हैं भारत के इस नए डिजिटल कवच को। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईडी के खिलाफ एक डेटा क्रांति ला रही है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक डिजिटल हथियार एक्टिवेट कर दिया है। जी हाँ, ये कोई मिसाइल नहीं, कोई ड्रोन नहीं, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली नेशनल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो हमारी आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को पूरी तरह से बदल सकता है। तो इस डिजिटल क्रांति को ठीक से समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अब तक किस बड़ी चुनौती का सामना कर रही थीं, और वो चुनौती थी एक बिखरे हुए, एक खंडित युद्ध क्षेत्र की। देखिए, पहले क्या होता था, इंटेलिजेंस डेटा साइलोज में बटी हुई थी। मतलब हर धमाके के बाद की रिपोर्ट राज्य पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज के बीच बिखरी रहती थी। इससे जांच बहुत धीमी और मुश्किल हो जाती थी। लेकिन अब नई प्रणाली एक यूनिफाइड ग्रिड की तरह है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जहां सारा आईडी डेटा एक जगह है, जिससे पैटर्न की पहचान बहुत तेजी से हो जाती है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत का खतरा एक जैसा नहीं है। आप देखिए, पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ और ड्रोन का खतरा है, तो पूर्वोत्तर में उग्रवाद और जातीय संघर्ष, वहीं वामपंथी उग्रवाद यानी एलडब्ल्यूई क्षेत्रों में नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती है। अब जाहिर है, इन अलग अलग खतरों से एक ही रणनीति से नहीं लड़ा जा सकता था, और बिखरा हुआ डेटा इस चुनौती को और भी मुश्किल बना रहा। और इसी बिखरे हुए युद्ध क्षेत्र को एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया है भारत का ये डिजिटल कवच। ये सिर्फ एक डेटाबेस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। तो आखिर ये नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यानी एनआईडीएमएस है क्या? असल में ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जिसे भारत की एलीट काउंटर टेररिज्म यूनिट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी मैनेज करती है। इसका काम है हर ब्लास्ट के बाद के डेटा को एक जगह लाना, ताकि खतरों को ट्रैक किया जा सके, एनालाइज किया जा सके और उन्हें जड़ से खत्म किया जा सके। ये सचमुच भारत की एक्सप्लोसिव इंटेलिजेंस का नर्व सेंटर है। इस सिस्टम का स्केल बहुत बड़ा है। इसमें 1999 से डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, यानी 25 साल से भी ज्यादा की घटनाओं का रिकॉर्ड। आज ये रियल टाइम में काम करता है, जहां एजेंसियां तुरंत जानकारी शेयर कर सकती हैं। लेकिन इसका असली गेम चेंजर है इसका भविष्य, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। मतलब ये सिस्टम न सिर्फ पुराने हमलों को समझेगा, बल्कि आने वाले खतरों का अंदाजा लगाकर उन्हें होने से पहले रोकने में मदद करेगा। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम इतना पावरफुल कैसे है? इसका जवाब छिपा है इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली सिग्नेचर को पहचानने की शक्ति में। ये सिग्नेचर लिंकेज के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब इसे ऐसे समझिए, जैसे हर आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है, वैसे ही हर बम बनाने वाले का एक खास तरीका होता है। वो एक खास तरह का सर्किट, टाइमर या केमिकल इस्तेमाल करता है। एआई इन्हीं यूनिक सिग्नेचर्स को पहचानता है, और इसी से ये पता चल जाता है कि दो अलग अलग शहरों में हुए धमाकों के पीछे कहीं एक ही आतंकी मॉड्यूल का हाथ तो नहीं। यही इसकी असली एनालिटिकल सुपर पावर है। तो देखिए, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले किसी भी ब्लास्ट के बाद का सारा डेटा सिस्टम में अपलोड किया जाता है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डिवाइस के सिग्नेचर यानी उसकी बनावट की खास पहचान को एनालाइज करता है। इसके बाद सिस्टम अपने 25 साल पुराने विशाल डेटाबेस में उस सिग्नेचर को खोजता है, और आखिर में वो पुरानी घटनाओं से कनेक्शन निकालकर जांच एजेंसियों को वो अहम सुराग दे देता है जो शायद कभी मिल ही नहीं पाते। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, पर इसका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए असली मतलब क्या है? चलिए इसके स्ट्रेटेजिक फायदों पर नजर डालते हैं। इसका सबसे बड़ा असर है स्पीड पर। एनआईडीएमएस से मिली एडवांस्ड इंटेलिजेंस के साथ एनएसजी की एलीट कमांडो यूनिट अब देश के किसी भी कोने में सिर्फ 1.5 घंटे में पहुंच सकती है। देखिए, किसी भी आतंकी हमले के बाद का पहला घंटा, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। ये सिस्टम उस गोल्डन आवर में हमारी जीत पक्की करता है। ये सिस्टम भारत की सुरक्षा रणनीति को रिएक्टिव से प्रोएक्टिव बना रहा है। मतलब अब हम सिर्फ हमले का जवाब नहीं देंगे, बल्कि उसे होने से रोकेंगे। कैसे? एक क्लिक पर सारी एजेंसियां कोऑर्डिनेट करती हैं, एआई आने वाले खतरों का अनुमान लगाता है, और पुख्ता सबूतों से केस मजबूत होते हैं, जिससे तेज एक्शन प्लान बनता है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो एनआईडीएमएस भारत को एक लीडर की तरह खड़ा करता है। अमेरिका की बैट्स या यूरोप की ईबीडीएस जैसी प्रणालियां हैं, लेकिन वो या तो किसी खास एजेंसी तक सीमित हैं या सिर्फ क्रॉस बॉर्डर मामलों पर फोकस करती हैं। भारत का एनआईडीएमएस पहला ऐसा सिस्टम है जो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है और पूरे देश के लिए एक राष्ट्र एक डेटा मॉडल पर काम करता है।
तो भविष्य कैसा दिखता है? ये सिस्टम भारत की सुरक्षा के लिए एक नए दौर की शुरुआत है, जिसके असर बहुत दूरगामी होंगे। ये भारत की सुरक्षा की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। अब लड़ाई सिर्फ शारीरिक बल यानी ब्रॉन की नहीं, बल्कि बौद्धिक बल यानी ब्रेन्स की है। यहाँ डेटा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जो हमारी फोर्सेस को कई गुना ज्यादा ताकतवर बनाता है। और ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इस सिस्टम की वजह से भारत अब ग्लोबल काउंटर टेररिज्म में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभा रहा है। हम इंटरपोल के साथ आईईडी सिग्नेचर शेयर कर सकते हैं और क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों पर टेरर फंडिंग को रोकने के लिए दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत प्रिडिक्टिव सिक्योरिटी यानी पूर्वानुमानित सुरक्षा के एक नए युग में कदम रख रहा है? एक ऐसा युग जहां खतरे को पैदा होने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले कल में भारत की सुरक्षा की कहानी लिखे।